आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार में पहले चरण का चुनावी प्रचार खत्म हो गया है। 71 सीटों पर नेताओं ने धुआंधार प्रचार कर जनता को लुभाने की कोशिश की है। इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। चुनावी मैदान में नेताओं ने खूब विवादित बयानों के बाण छोड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्षी दलों ने खूब तीर छोड़े हैं। अब देखना होगा कि जनता नीतीश के तीर पर निशाना मारती है या फिर लालटेन की लौ को और बढ़ाने के लिए वोट करती है। नीतीश कुमार अपने 15 साल के काम और मोदी के नाम पर मैदान में हैं, जबकि तेजस्वी यादव बेरोजगारी, भुखमरी और नीतीश कुमार की नाकामी को मुद्दा बनाकर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, वो चुनावी मैदान में नीतीश को घेरने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां तक चिराग ने जनता से भी ये कह दिया है कि उनकी सरकार बनी तो नीतीश कुमार को सलाखों के पीछे भेजेंगे। अब सवाल है कि जनता किस बात पर वोट देगी। जनता बेरोजगारी, भुखमरी और विकास के मुद्दे पर मोहर लगाएगी या फिर नीतीश पर एक बार फिर से भरोसा करेगी। तेजस्वी के विवादित बयान के बाद आरजेडी के वोट पर कुछ असर पड़ेगा? क्या मोदी और नीतीश के नाम पर वोट बरसेंगे? इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो गया। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई स्टार प्रचारकों ने जमकर प्रचार किया। तेजस्वी यादव भागलपुर, खगड़िया, वैशाली, बेगूसराय, रोहतास, जबकि नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर, महुआ और मनहर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सोमवार को तेजस्वी रोहतास जिले के डिहरी विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते वक्त कुछ ऐसा बयान दिया जिसकी हर ओर चर्चा है। अपनी सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि जब लालू यादव का राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब के सामने चलते थे। इसके साथ ही उन्होंने लालू यादव का वो दौर याद करा दिया जब उन्होंने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। भूरा बाल का मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला था। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। उधर महुआ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों की सिर्फ ठगने की आदत है। ऐसे लोग भ्रम फैलाकर वोट लेने की कोशिश में हैं। उन्हें काम से कोई मतलब नहीं है। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में लालटेन का युग खत्म हो गया है। लालटेन की कोई उपयोगिता बिहार में नहीं रह गई है। हमने हर घर में बिजली पहुँचा दी है। बिजली का क्या बुरा हाल था। शहर में भी बिजली नाम मात्र की और गांव में तो बिजली का सवाल ही नहीं। लालटेन का जमाना रहा और हमने वादा किया कि हम बिजली पहुंचाएंगे और इस बार का हर घर हम बिजली पहुंचा देंगे। दिसंबर 2018 का लक्ष्य था, 2 महीना पहले बिजली पहुंचा दिया। अब हर घर बिजली पहुंच गया। अब इसके बाद और लोग बिजली ले रहे हैं। अब खेती के लिए भी बिजली उपलब्ध करा रहे हैं और आप समझ लीजिए अब लालटेन का युग खत्म, लालटेन की उपयोगिता खत्म। अब हर घर में बिजली पहुंचा दी। वहीं जेपी नड्डा ने सोमवार को 2 रैलियां की। सोमवार 12 बजे औरंगाबाद में चुनावी जनसभा संबोधित करने के बाद नड्डा ने 3:30 बजे पूर्णिया में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने औरंगाबाद और पूर्णिया की रैली को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के फैसलों की जमकर तारीफ की है। साथ ही विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा है। बिहार की प्रगति, बिहार का विकास, बिहार की सड़कें, बिहार की बिजली, बिहार का आईटी, बिहार का मेडिकल कॉलेज, यहाँ का मेडिकल कॉलेज, यहाँ का ट्रॉमा सेंटर, सब कुछ विकास केंद्रित था। यानी बिहार के लोगों की, पूर्णिया के लोगों की विकास की आकांक्षा को पूरा करने का काम किसी ने उठाया है तो वो एनडीए की सरकार ने उठाया है, नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है, नीतीश कुमार जी ने उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर नालंदा जिले की सरजमी पर
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने भी महागठबंधन के पक्ष में हुंकार भरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ही ट्रैक्टर चलाकर रोड शो किया और कहा कि इस बार निश्चित तौर पर नालंदा में महागठबंधन उम्मीदवारों की जीत होगी और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। हो पाएगी, गठबंधन एक तरफा जीत रही है जी। हो पाएगी, गठबंधन एक तरफा जीत रही है जी। 28 अक्टूबर को बिहार के 71 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होनी है। पहले चरण में 1066 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। अब जबकि पहले चरण के मतदान का प्रचार खत्म हो गया है, तो देखना है कि 28 अक्टूबर को जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में आज दरअसल बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में पहले चरण का चुनावी प्रचार आज जो खत्म हो गया है। 71 सीटों पर नेताओं ने धुआंधार प्रचार कर जनता को लुभाने की कोशिश की है और इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। चुनावी मैदान में नेताओं ने खूब विवादित बयानों के तीर भी छोड़े हैं। हालांकि ये बयानों के तीर जनता में किस तरह का संदेश देंगे ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, यानी कि 28 अक्टूबर को जनता वोट की चोट देगी और तय कर लेगी कि आखिर वो किसे चाहती है और किसे उन्होंने सर आंखों पर अपने बिठाया है, क्योंकि 71 सीटों पर ये चुनाव होने हैं। और ऐसे में इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहसिन अली जी जुड़ गए हैं। मोहसिन अली मासूमी जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं जेडीयू के। सर बहुत स्वागत है आपका। संजय सर्राफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है लोजपा के। बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी। राजेश यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है, आरजेडी के नेता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही मनोज तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए, क्योंकि चुनाव प्रचार जो होना था, जो हुआ अभी तक, उसका पहिया थम गया है। पहले चरण के चुनाव प्रचार का पहिया थम गया है। लेकिन मोहसिन अली मासूमी जी, क्या लगता है अब चुनाव प्रचार के बाद, क्योंकि 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, कितनी सीटें अब एनडीए निकाल रही है? देखिए इस बार हम लोग स्वीप कर रहे हैं, एनडीए स्वीप कर रहा है। ये अभी हम लोग का भी 7-8 विधानसभा से मैं घूम करके ही आ रहा हूँ, और जिसमें जहानाबाद, आपका डुमरांव वगैरह, हर जगह बस नीतीश कुमार ही के बारे में बात हो रही है कि कोई चेहरा ही नहीं है अल्टरनेट कोई दूसरा। अभी का सिचुएशन ये है कि परसों इलेक्शन है, अब लोगों में ये हो गया कि अब कोई चेहरा ही नहीं है। अगर नीतीश कुमार नहीं रहे तो बिहार फिर 10 साल बैक हो जाएगा। तो ये पब्लिक के दिमाग में आ चुका है और कोई फैक्टर नहीं है। और 2/3 से हम लोग इस 71 सीट का जो 243 जीतते हैं। मोहसिन अली जी, कोई विकल्प नहीं है इसलिए नीतीश कुमार जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, या फिर यूं कहे कि नीतीश कुमार ने काम किया है 15 सालों में इसलिए जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या वजह इसके पीछे? बिल्कुल सबसे बड़ा काम जो किया है, जो आज जो गांव में बिजली है, हर घर में पानी है, जो पानी का स्तर खत्म हो गया था, हाहाकार मचा था। ये नीतीश कुमार का विजन है कि बिहार में हर घर नल का जल जो है स्वच्छ जल है। और लॉ एंड ऑर्डर जो है कि आज 2 बजे रात को भी चुनाव में भी लोग घूम करके आ रहे हैं, सुरक्षित है। ये लोग महसूस कर रहे हैं कि आज क्या अलग था, 5 बजे शाम को निकलना मुश्किल था और सुबह निकलना मुश्किल था। आज पूरा चुनाव में लोग, हर पार्टी के लोग जो है 1 बजे 2 बजे रात को सुरक्षित अपना चुनाव प्रचार करके लौट जा रहे हैं। ठीक है। ये पब्लिक देख रही है कि ये जो सुरक्षा जो पता नीतीश कुमार ने किया है, और इसी की सरकार, एनडीए की सरकार ही जो है बिहार को और तरक्की की ओर ले जाएगी। ठीक है। राजेश यादव जी, सवाल इस बात को लेकर है, एक तरफ आरजेडी दम भर रही है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसके बिना पर, उसके आधार पर हमें जीत मिल रही है। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि लालटेन का जमाना गया, अब तो हर घर में बिजली है। नीतीश कुमार जी जो बोल रहे हैं लालटेन के जवान, लालटेन का वो प्रचार कर रहे हैं। और अभी 71 सीट पर न्याय चुनाव होने जा रहा है 28 तारीख को। 71 सीट में 55 सीट महागठबंधन जीतेगा। 12 चट्टी से लेकर गया, जहाँ भी मोहसिन जी बोल रहे थे, जहानाबाद, कटारी, जतने वाली वहाँ अरवल में, जहानाबाद में, कटारी में, वो में, रफीगंज में, दाऊदनगर में, ओबरा में, औरंगाबाद में, कहाँ जीत रहे हैं ये लोग? आपका यहाँ से चल जाइए रोहतास जिला में, कौन सीट पर ही जीत रहे हैं? ये लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं और ये विनाश की बात करते हैं। विनाश जो है पुरुष हैं,
ये खाली जब इनको सुनिए इन लोगों को तो रात में चलने नहीं दिया जाता। आदमी तो रात में चलता नहीं था क्या? आदमी दिन में चलता नहीं था? बिहार की जनता नहीं चलती थी क्या? ये जब इनका जो है अपने विकास की बात नहीं कर रहे, अपने कहाँ काम किए 15 साल में उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं खाली जनता को मुक्त बनाने के लिए कि रात में लोग नहीं चलता था, ये होता था, वो होता था, लेकिन आपने किया क्या? इस पर बिहार की जनता इस बार पूछ रही है इनसे कि आपने 15 साल में क्या किया। इसलिए आपका मोहसिन जी, आप कहाँ जीतिएगा? एक आध सीट के नाम बताइए 71 में। 71 में आप देख लीजिए, जहाँ देख लीजिए बताइए। आरा में जीतिएगा, काराकट में जीतिएगा, दिनारा में जीतिएगा, नोखा में जीतिएगा, सासाराम आप हार रहे हैं, डिहरी हार रहे हैं। आप सर्वेक्षण में देख लीजिए। इसलिए कहीं नहीं है, एक ही चल रहा है विकास का। जब हम लोग विकास की बात, जब विकास की हम बात करने लगे, बेरोजगारों को रोजगार की बात करने लगे, तो ये लोग बोल रहे हैं कि रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। या आप सिर्फ वोट मांगते थे माननीय प्रधानमंत्री की विकास, आप विकास की बात करते हो। विकास सवाल इस बात को लेकर है, बिहार की जनता मूर्ख नहीं ना है जी। संजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि चुनाव प्रचार के वक्त ही सर ये पता चल जाता है कि वाकई जनता कितना पसंद कर रही है, लेकिन जिस तरह से भीड़ निकल के सामने आ रही है, लोजपा की रैलियों में भी देखें या फिर चिराग पासवान जिस तरह से सक्रियता के साथ अब चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो चुनावी भीड़ है ये वोटों में तब्दील हो पाएगी? और क्या इसी आधार पर नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात की जा रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे को तो बड़ा दुख हो रहा है जब अभी प्रवक्ता बोल रहा था, जेडीयू का शायद प्रवक्ता था एनडीए का, वो कह रहा था सड़क, बिजली और पानी। 70 साल के बाद मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, 30 साल वहाँ आतंक रहा, उसके बावजूद हर घर में नल है, हर जगह सड़क है, हर जगह पानी है। और 70 साल के बाद ये बड़े फख्र से कह रहा है कि हम हर घर में पानी दे रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने पर। ये मेरा हक है, हर एक एमपी को, हर एक एमएलए को इसका फंड मिलता है, उसका दायित्व है उस पर काम करने का। अगर पिछले 15 साल में इनसे पहले काम नहीं हुआ, उसके बाद 5 साल में इन्होंने काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 10 साल का ये बताया ना इन्होंने क्या काम किया। आज भी बिहार में 40% लोग अपने घर को छोड़ना पड़ता है। 7वें और 8वें महीने में जब बाढ़ आती है, उसके लिए कैनाल नहीं बन सके। 40% बिहार का साथी अपना घर बार छोड़कर बेचारा सड़क पर आता है, और इनको शर्म नहीं आती है कि उसके लिए नीतीश बाबू एक इंजीनियर होने के नाते वो कैनाल एक नहीं बना सके। अगर एक साइड में सूखा है, दूसरे साइड में पानी है, उसको डाइवर्ट कर लेते, उस साइड में वहां भी पानी, खुशहाली हो जाती, यहाँ भी खुशहाली हो जाती। एक हॉस्पिटलों की आपने देखी है, चमकी बिहार के टाइम क्या हालत हो गई हमारे बच्चों का वहां पर। रोड की बात कर रहे हैं, आज वहां समझ ही नहीं आ रहा है, रोड पर चल रहे हैं, गड्ढों में चल रहे हैं। रोड बनी है आज से 10 साल पहले, उसके बाद में ग्राउंड जीरो पर क्या काम हो गया? कितनी आईटी इंडस्ट्रीज आ गई, कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितने आपने इंडस्ट्रीज वहां पर लाई। आज भी माइग्रेट लेबर 40 लाख, एक यूटी और स्टेट की पॉपुलेशन ही 40 लाख है, और हमारे यहाँ से 40 लाख माइग्रेट लेबर है। चिराग जी का जो मिशन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये मूवमेंट हम पहले से ही पिछले 1.5 साल से चला रहे थे, पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम से। और जब से ये चला रहे थे, इनको उससे तकलीफ नहीं सर, सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि ये सब चीजें आपको अभी याद आ रही है, लेकिन इससे पहले तो आप भी एनडीए में रहे सर। आप लोग पहले क्यों नहीं आवाज उठाते रहे इस बात को? हम नेशनल एनडीए में है। जब हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जनता दल में इनको बोला कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मिशन को रखना है, विजन डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें बिहार के युवाओं के सब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर बात नहीं बन पाई, या फिर सीटों के बंटवारे पे बात नहीं हो पाई थी? क्या अलग रास्ता अख्तियार कर लिया गया? बात ही नहीं पहुंची मैडम, हमारे सीटों के बंटवारे तक बात ही नहीं पहुंची है। गलत बोला जा रहा है जो भी आपको बोलता है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ, सीटों के बंटवारे तक बात ही नहीं पहुंची। और दूसरी बात, हम लोग घटक दल 3 थे। जब लोकसभा के टाइम लोजपा था, जेडीयू था, भाजपा थी, तो उस टाइम जब हम 3 घटक दल थे, इस टाइम असेंबली के टाइम हो गया तो हमारी वहां तक बात ही नहीं पहुंची। हम लोगों की बात खाली यही थी, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है हम इसको साथ में डालेंगे, इसको स्टडी करिए। प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा की, होम मिनिस्टर साहब ने प्रशंसा की। जब मुख्यमंत्री जी को दिखाया, उसका चेहरा उठ गया, वो उसको देखना नहीं चाहते थे।
ऐसा नहीं ना होता है। ग्राउंड जीरो पर मैम आपको युवाओं के लिए काम करना पड़ेगा। ये तो एंटी युवा नेता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना सर कि इससे पहले क्यों नहीं आवाज उठाई गई सर? जब चुनाव जब नजदीक आते हैं तब आप लोगों को क्यों याद आता है कि युवाओं के लिए आवाज नहीं उठाई गई? पलायन के मुद्दे को नहीं उठाया गया, इस पे काम नहीं किया गया। बाढ़ तो सर हर साल आती है, लेकिन जब चुनावी साल होता है वही बाढ़ क्यों याद आती है आप लोगों को? ये भी तो एक अहम विषय है। क्या आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं तो आप लोगों से ये सवाल नहीं किया जा रहा है क्या? 1.5 साल से इन मुद्दों पर लड़ रहे हैं हम। इन 1.5 साल से इन मुद्दों को सर बाढ़ क्या पिछले 1.5 साल से आ रही है क्या? नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए ना कि बाढ़ क्या पिछले 1.5 साल से ही आ रही है क्या? उससे पहले से बाढ़ नहीं आती थी? हम लोग जब गठक दल में इनके साथ देखती हो हमारे साथ में, हम तो स्टेट में पावर में नहीं है। हम तो तभी कह रहे हैं पावर में तो आप आज भी नहीं है। आज इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? आज क्योंकि चुनाव है इसलिए आपको भी याद आ गया। क्यों नहीं उठाएंगे? लोगों के बीच में जो भी आ जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि विजन डॉक्यूमेंट में उसके पास विजन क्या है आप बताइए। 15 साल से ही नहीं, पिछले 40 साल से पानी आ रहा है। 15 साल से इन्होंने कौन सी कैनाल बनाई जिसमें ये तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कहते हैं, सोशलिज्म। इन्होंने तो कास्ट को बांटने का काम किया, दलित को महादलित बनाया, पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाया। हम लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास का मुद्दा लेकर तो सर कौन यहाँ पर नहीं बांट रहा? यहाँ पर कौन जातिगत आधार पर वोटरों को नहीं बांटने का काम कर रहा है? इस पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा मनोज तिवारी जी से है। मनोज तिवारी जी, ना सिर्फ लोजपा को, ना सिर्फ आरजेडी को, बल्कि कांग्रेस को भी अब याद आ गया है कि देश जो बिहार है उसमें पलायन का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जो बाढ़ की समस्या है वो भी मुंह भाए खड़े रहती है। ऐसे में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी आपको भी याद आ गया सर। यही रैलियों में सुनने के लिए मिला, लेकिन चुनाव से पहले क्यों नहीं याद आता? नेहा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल पर कई बार इस चीज की चर्चा कर चुका हूँ और आज की तारीख में अगर बिहार का सर्वे किया जाए तो बिहार की आम जनता के बीच में एक ही नारा है कि चौपट शिक्षा, बढ़ती बेरोजगारी, लूटपाट का व्यापार जी हाँ बिहार में है नीतीश कुमार। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ नेहा जी कि आज जो ये परिस्थिति आपने बार बार कहा है कि इसके पहले इस चीज की चर्चा क्यों नहीं की जाती। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि विगत 5 वर्षों में लगातार हर मुद्दे पर, बिहार की बेरोजगारी के मुद्दे पर, बंद हुए रोजगार के मुद्दे पर, या तमाम जो शिक्षा की व्यवस्था के उसके ऊपर जो महिला के प्रति अत्याचार बढ़ा है। मुजफ्फरपुर के मामले में आपको याद होगा, आपने भी आपके चैनल पर भी मैंने कई दफा बोला है कि बिहार में जो मुजफ्फरपुर की घटना घटी उसके बारे में पूरी मुखरता से कांग्रेस ने सड़क पर आके विरोध किया। हम लोग जेल भी गए, लाठियां दिखाई। उसके बाद बेरोजगारी, बढ़ते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर कई बार हमने पटना में प्रदर्शन किया, घेराव किया। आम आदमी की समस्याओं को लेकर एक विपक्ष की भूमिका की हैसियत से कहाँ निभा रहे हैं सर विपक्ष की भूमिका? आप कहाँ निभा रहे हैं? आप पिछले कितने सालों से बिहार के सत्ता में नहीं है, आप ये देखिए ना, कब से आप बिहार की सत्ता में नहीं है और कहाँ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? अगर क्या निभा रहे होते तो जनता आपको मौका नहीं देती। नेहा जी, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बोल रहा हूँ, बिहार में जहां तक सवाल है निश्चित रूप से हम इस बात को मानते हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि संगठनात्मक तरीके से कुछ वर्षों में कांग्रेस कमजोर हुई है। लेकिन जो हम जनता के हित के मुद्दों को लेकर के, आम जनता के हितों को लेकर के हमने लगातार एक विपक्ष की हैसियत से सड़क पर संघर्ष करने का काम किया है। जनता के बीच हम जाएंगे, लोकतंत्र में जनता के बीच में जाना है, जनता उस चीज का जवाब देगी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में सुशासन बाबू की सरकार का जाना बिहार से निश्चित और सुनिश्चित है। सर ये तो मैं पिछले तीन चुनावों से सुन रही हूँ सर। कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 3 चुनावों से ये कह रही है और नीतीश बाबू फिर जीत जाते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि जो जनता से जुड़े हुए मसले हैं सर, वो उठाया नहीं जाता, उन्हें भुनाया नहीं जाता, गंभीरता उस पर नहीं दिखाई जाती, या फिर इन सब चीजों के बाद भी, साम दाम दंड भेद सभी अपनाने के बाद भी जनता आप पर विश्वास नहीं करती है। लोकतंत्र में बात दरअसल हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि 71 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है। चुनाव प्रचार का पहिया पूरी तरह से थम गया है, यानी कि अब अगर देखा जाए तो सीधे सीधे इंतजार 28 अक्टूबर का किया जा रहा है, जब जनता वोट की चोट देगी और ये तय करेगी कि उनका विधायक कौन होगा और जिले का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है संजय सराफ जी, ऐसा क्या आपको लगा कि आपको ये कहना पड़ा, या यूं कहे कि लोजपा के जो अध्यक्ष है चिराग पासवान, उन्हें ये कहना पड़ा कि नीतीश कुमार को हम जेल भेज देंगे अगर हमारी सरकार आ गई तो?
जितने भी इश्यूज हुए हैं, जितने भी आप देख लीजिए, जब बीइंग एन चीफ मिनिस्टर, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे पूरा फंड आ गया है, एजुकेशन सिस्टम के लिए फंड आ गया, और आपको पता है एजुकेशन सिस्टम, आप दिल पर हाथ रख के बताइए, किसी भी प्रवक्ता से पूछिए कि एजुकेशन सिस्टम आज कैसा है बिहार में। जो आज से 10 साल 12 साल पहले एजुकेशन सिस्टम इन्हीं के टाइम में था, हम नहीं कह रहे पहले कुछ था, पिछले 10 साल में कितना गिर गया एजुकेशन सिस्टम। आज आपका इंजीनियरिंग स्टूडेंट कलकत्ता में इंजीनियरिंग करता है, जहाँ कलकत्ता में इंस्टीट्यूशन भी कलकत्ता में बिहार का है, उसका स्टूडेंट भी बिहार का है, पढ़ाने वाला भी बिहार का है, लेकिन है बिहार के बाहर। तो वो सब चीजें, जब तक इन सब चीजों पर, और बहुत हमारे पास ऐसे कुछ इश्यूज है जिसके बेस पर हम कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि हम लोग राजनीतिक तौर पर या पॉलिटिकली हवा में बात कर रहे हैं। नहीं तो सर क्या जेल भेज देंगे? नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मीन्स क्या है? जो चीजें अगर इनके अगेंस्ट में, जो केसेस अगर इनके अगेंस्ट में रजिस्टर हो गई है, तो वो तो गवर्नमेंट का काम है, कोर्ट का काम है, वो किस तरीके से भेज देगी, उससे क्या दिक्कत है जी? जो गलत करेगा, जो जहर खाएगा वही ना मर जाएगा। ठीक है मोहसिन अली जी, अगर सरकार सर आपकी नहीं बनती तो चिराग पासवान का ये कहना है कि वो नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे, कैसे देखते हैं इसे आप? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि बाबू साहेब पर जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया है, सर इसके क्या मायने हम निकालें? नहीं, बाबू साहेब पर वो तेजस्वी जी का जो बयान है, वो जो हमारा लड़ाई था सामाजिक न्याय का, धर्मनिष्ठता का, जो बड़े पैमाने पर जो था, उसके बारे में बोलना था, बाबू साहेब का नहीं है। हर समाज में जो लोग जो दूसरे को, कमजोर वर्ग को दबाते रहते थे, दबाते रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहा है वो। आप बाबू साहब पे कोई जात नहीं सर, एक तरफ तो आप लोग आरोप लगाते आए हैं कि जातिगत आधार पर वोट की राजनीति की जाती है, जातिगत आधार पर लोगों को बांटा जाता है, तो ये क्या है सर? ये जातिगत आधार पर वोट को बांटने की बात नहीं है क्या? राष्ट्रीय जनता दल कभी जातीय आधार पर चुनाव लड़ा ही नहीं। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के नाम पर चुनाव लड़ा, निश्चित रूप से लड़े। 90 में लड़े, 95 में लड़े। हम सामाजिक सोशल जस्टिस सभी वर्ग में, सभी जाति में कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे बाबू साहब हो, ब्राह्मण हो, सारे लोग में कमजोर वर्ग के लोग हैं, और हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। कमजोर लोग हैं, हम उसी लड़ाई लड़ते हैं। हम नीतीश जी जैसा नहीं है कि हम बांट देते हैं, समाज को बांट देते हैं, दलित को बांट देते हैं। हम जो कमजोर तबके के लोग हैं, उसमें सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग हैं जो कमजोर हैं, गरीब हैं, नीचे दबाए गए हैं, हम उनकी बात करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल उसकी बात करती है, न कि किसी जाति विशेष की बात करती है। और तेजस्वी जी का बयान, बीजेपी तो आरोप लगा रही है सर, बीजेपी कह रही है ये तो राजपूतों के विरोधी बयान है। ये नहीं, बीजेपी तो राजपूतों के नाम पर, जिसने अभी सुशांत जी के नाम पर, तो इसके नाम पर, उसके नाम पर, बीजेपी तो जातिवाद का जड़ है। वो कभी, अभी देखिए नहीं, अभी आपका एक डिबेट में चल रहा था, कहा कि राजपूतों लोग कहाँ बैठे हो, कहा था ना, मैं प्रवक्ता है उनके, समझे ना। तो ये सारे लोग, उन लोगों को काम है, हमारा काम जात में बांटना नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी नहीं बांटा। लोगों ने बढ़ती प्रतिक्रियावादी ताकतें थी, उन लोगों ने दलित और महादलित पर कौन बयानबाजी करता रहा फिर जी? दलित और महादलित पर सर कौन बयानबाजी करता रहा? नीतीश जी करते हैं जी, नीतीश जी करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, कभी अगर आप पिछड़ा होकर, हम कभी नहीं किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने कौन किया? सोशल जस्टिस, वो तो नीतीश बाबू ने ये करके बोला है, मैं सोशल इंजीनियरिंग किया हूं। समाज में बराबरी, बराबर समाज में हर वर्ग को, हर लोगों को समान अधिकार मिले, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल लड़ता है, न कि किसी विशेष लोगों के लिए लड़ता है। लेकिन इसने प्रचारित किया है विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए बदनाम किया कि राष्ट्रीय जनता दल जाति विशेष की पार्टी है, कभी कहता माई समीकरण की पार्टी है। सारे प्रोपगंडा है, हम सभी को लेकर चलते हैं। सर ये आरोप क्यों लगते हैं सर? ये भी तो आपको समझना चाहिए ना कि आप लोगों की तरफ से जब इस तरह के बयान आते हैं तभी आरोप लगते हैं। नहीं, न्याय जी, आरोप लगाने वाले कौन है?
आरोप कौन लगा रहा है हम पर? आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी, तो स्वयं जातिवाद है। जो लोग संघ के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं। आम जनता हम पर आरोप नहीं लगाता है। आम जनता जो बिहार की आम जनता है, आम मास है, वो आरोप नहीं लगाता है, कभी लगाता है। चंद लोग जो हैं, जो जिनको फायदा नहीं होता है, जो लोग लड़ाई लड़ा करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वे लोग आरोप लगाते हैं। ठीक है संजय सराफ जी, सवाल इस बात को लेकर है कि बाबू साहेब पर जो बयान दिया गया है तेजस्वी यादव के जरिए, उस पर वाकई चौतरफा अब उसकी आलोचना हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। क्या वजह है और किस तरह से इसे लोजपा देखती है? वो तो पहले से ही उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो मुस्लिम यादव के बाहर निकलते नहीं है। उसका तो कोई देर इज नो सेकंड थॉट फॉर दैट। वो तो उनके आइडियोलॉजिकल थॉट से पहले पेरेंटल सिस्टम से ही चल रहा है, तो अभी भी उसी को लेकर वो चल रहा है। वो आज का थोड़ी ना है, वो बहुत पुराना इनका एजेंडा है, उसी एजेंडे को लेकर वो चल रहे हैं मार्केट में। तो उसमें ठीक है, उनका अपना पार्टी का एजेंडा है, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। वो बिहार की जनता है, अवाम है, बिहार की जनता है, सबसे मेन जो है युवा है, नौजवान है। यूथ को लिए सब लोग, इसलिए चिराग पासवान जी की अट्रैक्शन है। वो किसी हेलीकॉप्टर नहीं, लेकिन जिस राह पे चिराग पासवान चल रहे हैं और जिस तरीके से वो पेश आते हैं, और ऐसे ही उम्मीदें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से भी नहीं की जाती है। ऐसा नहीं लगता है क्या राजेश यादव जी कि ऐसी ही उम्मीदें तेजस्वी यादव से भी की जाती है कि एक युवा वर्ग है, कम से कम पिछली बातों को भुलाकर एक नई तरह की एक नई दिशा देंगे राजनीति को? वो तो खुद देखिए तेजस्वी यादव जी के बारे में एक ही चीज है, वो ऑलरेडी पावर में था नीतीश बाबू के साथ 2 साल। दे वर ऑलरेडी पावर। वो पावर में रहने के टाइम उन्होंने क्या काम किया दोनों ने मिल बांटकर? प्रॉब्लम तो वहां पर होती है ना मैम। अगर आज हम चिराग जी बोलते हैं, तो चिराग जी अभी स्टेट पावर में कभी नहीं आया, इसलिए वो लोगों से मौका मांग रहे हैं। तेजस्वी जी ऑलरेडी 2 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त उनके ध्यान में क्यों नहीं आया युवा नौजवान बिहार का? उस वक्त क्यों नहीं ये सब इश्यूज आ गए? तब हम बात कर रहे हैं। ठीक है मनोज तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर है। हाँ ठीक, ये बोल रहे हैं कि युवा जो है, युवा का हम लोगों ने, तेजस्वी जी ने, आप बिहार के जो युवा वर्ग है, आप देख रहे हैं ना, उफान है युवा वर्ग में। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के प्रति लोगों को निष्ठा है। हाँ। तेजस्वी जो बोल रहे हैं उनके प्रति उनको विश्वास है कि तेजस्वी जो बोल रहे हैं वो करेंगे। लेकिन सर सत्ता में जब थे तब क्यों नहीं किया? यही तो सवाल उठा रहे हैं लोग कि जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं किया? नहीं, सत्ता में हम लोग जब थे, नीतीश जी आए 15 में, हमारे साथ आए, सत्ता में आए हम लोग 200 के बाद। जब नीतीश जी को लगा कि सृजन में हम जाने वाले हैं, मुजफ्फरपुर में जाने, बीजेपी ने पकड़ा। अब बीजेपी ने उनको ब्लैकमेल किया सृजन घोटाला के नाम पर उन्हें कि, और इसलिए रातों रात बदल गए और हमको काम करने का मौका तेजस्वी जी जो, मतलब सर ये कहा जाए के लिए कम है, 2 साल काम करने के लिए कम है। जो 2 साल ही नहीं समझेगा काम, 2 साल बहुत होते हैं। 365 2 साल हम लोगों ने काम किया बिहार में। अगर काम किया जब इतना आपने काम किया है राजेश यादव जी, तो इतनी खामियां बिहार में क्यों नजर आ रही है आज आपको? राजेश यादव जी, हाँ जी, अगर इतना काम किया है सर, काम किया है, बिहार के जो लोग हैं वो जानते हैं, बिहार के जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, आदिवासी हैं, जो भी है वहाँ जानते हैं, इसलिए हमको सबसे ज्यादा सीट मिलता है। ठीक है, हमको 10 काम गिनवाइए, क्या काम किया है? खाली 10 काम गिनवाइए। आप लोग, आप जो हैं, कौन काम नहीं हुआ है वो बताइए ना आप, कि हमने कौन काम नहीं किया। कौन सा काम हुआ है ये बता दीजिए ना राजेश यादव जी। आप ये बता दीजिए कि हमने तो सत्ता में रहते हुए उन 2 सालों में सर हमने तो इतना काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में लालू जी ने 5-5 विश्वविद्यालय खोला। लालू जी की बात मत करिए, आप बात करिए तेजस्वी यादव की। आप तेजस्वी यादव की बात करिए ना सर। मेरी बात, 2 साल तेजस्वी यादव की बात करिए। तेजस्वी यादव जी जब 2 साल रहे, तो आप पटना का जो ब्रिज बना है,
पटना से आपका छपरा जाने का, और रोड बना है जो आज नीतीश जी बोल रहे हैं कि हमने रोड का चमकाया। नीतीश जी ने प्लान बनाया। आज से आप पटना का जो आप देख रहे हैं, वो मंत्री उन्होंने प्रोजेक्ट लिया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बताइए क्या काम नहीं, एक एक करके बात रखिए। देखिए, सड़क का जो प्रोजेक्ट है, सड़क का जो बोल रहे हैं नीतीश जी, सर आपकी प्राथमिकता में क्या है? आरजेडी की प्राथमिकता में क्या? एक सेकंड सर। राजेश यादव जी, आपकी प्राथमिकता में क्या है? बेरोजगारी। आपकी प्राथमिकता में है क्या है? पलायन। आपकी प्राथमिकता में क्या है? क्राइम को कंट्रोल करना। आपकी प्राथमिकता में क्या है? शिक्षा के स्तर को सुधारना। आप कह रहे रोड बना दिए। सर रोड आपकी प्राथमिकता में है क्या? आप पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं तेजस्वी जी 2 साल में क्या किया? सर तेजस्वी ने 2 साल में क्या किया? मेरा अभी भी यही सवाल है। अगर आपकी प्राथमिकता में बेरोजगारी को खत्म करना है तो क्या तेजस्वी यादव ने रोजगार क्रिएट करने में क्या कदम उठाए? मेरा अभी भी ये सवाल वही है। पिछले 2 सालों में ऐसा क्या किया? और अगर नहीं किया तो क्या मौजूदा सरकार पर सवाल उठाना सही है क्या? ने बिहार की जनता की इनको बोलिए चिराग पासवान जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जमुई में जाए, बिहार की संजय जी ने नीतीश जी को फोड़ दिया। ठीक है, नीतीश जी को अपने साथ ले गए, सरकार को गिरवा दिया। नीतीश जी अलग हट गए, भाजपा साथ मिल गए। ठीक है, मनोज तिवारी जी, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए सर। मनोज तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, तेजस्वी यादव से ये उम्मीद की जा रही थी कि युवा चेहरा है, युवा है, एक नया जोश होगा, एक नया जुनून होगा और एक नई सोच होगी। लेकिन क्या इस बयान के बाद, जो उन्होंने बयान दिया बाबू साहब वाला, उस बयान के बाद क्या आपको लगता है कि एक युवा जिससे उम्मीद की जा रही थी कि एक नई दिशा में इस राजनीति को लेके जाएंगे, उन सोच पर, उस उम्मीदों पर खरे उतरे हैं क्या तेजस्वी? देखिए नेहा जी, मैंने तेजस्वी जी का व्यक्तिगत बयान के ऊपर कहना चाहता हूं कि ये आज सामाजिक परिस्थितियों में चीज के लिए और जिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी राजनीति है, उस व्यवस्था नहीं सर, ये कोई आप क्या कह रहे हैं? ये निजी बयान है क्या? एक सेकंड सर, नहीं ये निजी बयान है क्या? नेहा जी मेरी बात तो सुनिए। नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए, निजी बयान है क्या? ये सार्वजनिक तौर पर दिया गया बयान है और ये न सिर्फ आरजेडी को, कांग्रेस को, पूरे महागठबंधन को इफेक्ट करेगा। कांग्रेस मेरा परिचय सर, ये ओवर कॉन्फिडेंट है क्या आप लोग? राजेश यादव जी, ओवर कॉन्फिडेंट है क्या सर आप लोग? आप देख लीजिएगा, फर्स्ट फेज गए 71 में 55 सीटर हम जीतेंगे। कोई भी पार्टी अगर अपना महागठबंधन जीतेगा, 55 सीटों पर महागठबंधन जीत रहा है। इंतजार करिए ना सर, 28 तारीख को वोटिंग है और 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे सर, इंतजार करिए। 10 तारीख को हमारे से बात करेंगे इस पर। बिल्कुल सर, आपको हम लाइव जोड़ेंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन ठीक है, पहले अभी मनोज तिवारी जी को। 71 में 55 सीट महागठबंधन जीत रहा है, आप बता दीजिए। तो सर आप तो अंतर्यामी हैं सर, आपने तो नतीजे अभी बता दिए। आप तो राजेश जी अंतर्यामी हैं, आपको तो पहले ही से ही पता है कि क्या कुछ नतीजे आने वाले हैं। खैर उस पर भी हम आएंगे। मनोज तिवारी जी को अपने सवाल का जवाब देने दीजिए, ठीक है? नहीं मनोज तिवारी जी, चल आऊंगी मैं आपके पास, आपको पूरा वक्त दूंगी। मनोज जी, मैंने ये बोला कि आज की परिस्थितियों में बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो समस्या है बेरोजगारी को लेकर के। बिहार की जो मजदूरों का को मजबूत करने के लिए और बिहार में कई कारखाने और उद्योगों को चालू करने के लिए, ये हमारी मूलभूत समस्या है। इनको आप लोगों ने प्रायोरिटी किया और बिहार की जनता को इस मुद्दे पर आश्वस्त किया है कि अगर हमारी सरकार आती है, निश्चित रूप से तमाम का अवलोकन करते हुए बिहार के लोगों को हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात, बिहार में वन जमीन है। देखिए, कृषि प्रधान राज्य है बिहार, और बिहार की 42% जो है आपूर्ति सिर्फ कृषि के आधार पर होती है। तो उनको देखते हुए
बिहार में किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण करना है। दूसरी बात एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि विगत 15 वर्षों में नीतीश जी के सरकार में सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मसला ये रहा, बाढ़ से पूरा बिहार बह जाता है और सुखाड़ में पूरा बिहार सूखाग्रस्त हो जाता है। तो 15 वर्षों के सरकार ने कोई रोड मैपिंग नहीं किया ताकि 15 वर्षों में को बचाया जा सके। जी सर, देखिए जो अब मौजूदा जो सरकार रही उसमें 2 साल तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी भी गठबंधन में थी, आखिर कहाँ काम नहीं हुआ, ये भी एक अहम और बड़ा सवाल बन जाता है। जनता दल के साथ थे, लालू जी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल थे इनके लोग। ठीक है सर, मैं इस पे आऊंगी। अंत में बात दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब पहले चरण के चुनाव प्रचार का पहिया पूरी तरह से थम गया है। 71 सीटों पर ये वोटिंग होनी है। ये वोटिंग होगी 28 अक्टूबर को और 10 नवंबर को नतीजे सभी के सामने होंगे और ये तय हो जाएगा कि बिहार की जनता ने किसे सर आंखों पर बिठाया है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है और अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। अवधेश जी स्वागत है आपका। अवधेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार का पहिया पहले चरण का पूरी तरह से थम गया, क्या लगता है कितनी सीटों पर कब्जा कर रही है एनडीए? देखिए, एनडीए जब से एनडीए बना है तब से नीतीश जी हमारे साथ है, मैं बताऊं आपको। और जो भाजपा जो बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी बिहार में और 25 सीटों के साथ बनेगी पूरी एनडीए की। तो गठबंधन का धर्म होता है। नहीं, भाजपा की सरकार का क्या मतलब है? एनडीए की सरकार बनने जा रही है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अगर भाजपा की बनने जा रही है तो किसके साथ गठबंधन से बना रहे हैं सर? मैं बता रहा हूँ, गठबंधन का एक धर्म होता है और हमने उस धर्म को पूर्ण रूप से निभाया है। ठीक है, और नरेंद्र मोदी सरकार जो है लोगों के लिए अच्छे हो फैसले ऐसे लेती है, ना कि ऐसे हो कि जो फैसले अच्छे ना लगे लोगों को। सर, इतना ही काम नीतीश कुमार ने किया है मौजूदा वक्त में, तो क्यों एंड टाइम पर नरेंद्र मोदी को तमाम करोड़ों की सौगात देने की जरूरत आन पड़ी बिहार को? क्यों दी गई? जो सौगात दी गई है नेहा जी, वो अभी नहीं दी गई, वो प्लानिंग पहले से थी। तो योजना चल रही है क्योंकि तो चुनावों का इंतजार किया जा रहा था क्या? पूरा करती है। चुनावों का इंतजार किया जा रहा था क्या? नहीं, चुनावों का इंतजाम नहीं, लेकिन ये तो भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तो हर साल हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। ऐसा नहीं है। भाजपा सरकार ने जो संकल्प लिए हैं, जो योजनाएं बना रही है, वो धीरे धीरे लॉन्च हो रही है। तो चुनाव का कोई मतलब नहीं है। कहाँ बिहार में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं सर? नहीं, मैं बताना चाहूंगा, मैं तो बिहार की सौगातों की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे बिहार में अभी योजनाएं दी गई हैं, ऐसे ही उत्तराखंड में भी दी गई है। उत्तराखंड में चुनाव नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार जो है सबका साथ सबका विकास के संकल्प से चल रही है। जो योजनाएं हैं वो हर जगह पूरे देश में लागू हो रही है, धीरे धीरे बन रही है, वो लागू हो रही है। उसे चुनाव का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो भारत की 137 करोड़ की जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर। कोई भेदभाव नहीं करती किसी के लिए। जो योजनाएं आती है सभी के लिए बराबर होती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना सर कि कई सीटों पर जेडीयू के लिए लोजपा मुसीबतें खड़ी कर सकती है, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, मुसीबत कोई खड़ा नहीं करेगी। अब रिजल्ट आने दो, रिजल्ट में सब पता चल जाएगा। बिहार की जनता जो है पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार है, एनडीए से खुश है, एनडीए के कामों से खुश है। ठीक है, जंगल राज जो था वो भी सबको याद है, जो घरों में डकैतियां होती थी, लोगों को सरेआम पकड़ लिया जाता था, उठा लिया जाता था। वो नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि लोजपा किसी भी तरह की कोई मुसीबत खड़ा नहीं कर सकती? लोजपा में दम नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मुसीबत कोई खड़ा नहीं करेगा। देखिए, जो हमारे हमारे जो एनडीए का पार्ट है, वो एनडीए का पार्ट रह के ही काम करेंगे सब। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में, ऐसी बात कर रहे हैं अवधेश उपाध्याय जी। लेकिन संजय सराफ जी, ऐसा सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि बार बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि लोजपा वोट कटवा पार्टी है, लोजपा वोट कटवा पार्टी है। आप लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे दिल में बसे हैं और आपकी ही पार्टी को वोट कटवा पार्टी कहा जा रहा है। देखिए, उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। 10 नवंबर को सबको पता चलेगा कि वोट कटवा पार्टी जेडीयू है या लोजपा है, तो सबको पता लग जाएगा। लेकिन सर, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जाएगा तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोगों की तरफ से तो हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया है। हम लोग को दुख इस चीज का हो रहा है कि जिस नीतीश बाबू ने 7 नीति प्रोग्राम
आरजेडी के साथ बनाया, पहले कांग्रेस के साथ बनाया, वही 7 टीपी प्रोग्राम वहाँ 1 रखा, यहाँ 2 रखा। अब वो क्या आरजेडी का प्रोग्राम है, यूपीए का प्रोग्राम है, हमारे एनडीए का प्रोग्राम है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। इसलिए हम इनके साथ नहीं गए। हमने कहा नीतीश जी को बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है बिहार के युवाओं के लिए, उसके ऊपर काम करिए, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो देश में काम हुआ है, सेंटर स्कीमों पर जितना काम हुआ है, आप बताइए वो स्कीमें भी इम्प्लीमेंट नहीं की नीतीश बाबू ने ग्राउंड जीरो पर। आज तो बिहार के साथी खुद ये देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर जो रियलिटी है। आप परसों माननीय प्रधानमंत्री जी ऊपर से स्पीच कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी की बात हम लोगों के लिए पूरी बहुत मतलब हमारे लिए तो हम उसके बाद तो सेकंड थॉट ही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम उनको दिल से प्यार करते हैं। उन्होंने सबसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री है देश में जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, देश ही नहीं विदेश में भी हमारे भारत का बहुत बड़ा नाम हुआ है। उसके बाद में जब प्रधानमंत्री इसीलिए लोजपा ने अपने पोस्टर्स में भी प्रधानमंत्री की फोटो लगा दी। इसीलिए भागलपुर में जब सर इसीलिए कि दिल में बसते हैं, इसलिए लोजपा कह रही है कि हम तो अपने पोस्टर में भी प्रधानमंत्री की फोटो लगा देंगे। हमें बीजेपी का नेतृत्व मंजूर है, लेकिन नीतीश बाबू का नेतृत्व मंजूर नहीं है। तो क्या बीजेपी के सहारे आप अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं क्या सर? नहीं, हमारी अपनी पार्टी, हमारी 20 साल पुरानी अपनी पार्टी, हमें अपना हक है। हमारा नेशनल अलायंस दिल्ली में है, बिहार में हम लोगों के इनके साथ अलायंस नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन बार बार प्रधानमंत्री का नाम लेना, बार बार पोस्टर्स में प्रधानमंत्री की फोटो होना, प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री, हम तो चाहते हैं अपोजिशन वाले भी प्रधानमंत्री जी का नाम ले लें। तो सर मुख्यमंत्री भी तो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी तो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मैडम बिहार क्या वो जेडीयू के ही मुख्यमंत्री है क्या, या एनडीए के ही है? वो तो देखिए, वो एनडीए के पहले से ही नहीं थे और अभी भी वो अपना रास्ता नीचे से देख रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए, आप ग्राउंड पर देख लीजिए, आज उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के तस्वीर की जरूरत पड़ रही है। अगर उन्होंने ग्राउंड पर काम किया वो तो आप पे भी आरोप लगा रहे हैं सर, वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री की फोटो की जरूरत है। हमारे सर, हम लोग तो कह रहे हैं कि हम तो उनको उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। हम तो कह रहे हैं हमारी भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी, भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। भाजपा के नेतृत्व में भाजपा का चीफ मिनिस्टर होगा, लोजपा साथ में खड़ी रहेगी। तो जेडीयू की नहीं बनेगी। जेडीयू के सीट आप देख रहे 25-30 सीटों से ऊपर कोई सीट नहीं आने वाली उनको। बिहार की जनता पूरा रिवोल्ट कर रही है। बिहार का युवा नौजवान उनके पूरे अगेंस्ट में खड़ा। जिस तरीके से बिहार की माँ बहन बेटी ने जो दूसरे प्रदेशों में नौकरियां कर रहे थे, काम कर रहे थे, मजदूरी बेचारे कर रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने बॉर्डर पर बोला हम बिहार के वासियों को वापस नहीं आने देंगे, तब चिराग जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, होम मिनिस्टर साहब को पत्र लिखा। उनकी इंटरवेंशन के बाद में ये तैयार हो गए, हाँ जी आने देंगे। फिर उसके बाद 250, 300, 400 किलोमीटर लोग पैदल आ गए। उस वक्त इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी लोगों को। आपको क्या लगता है लोग वो चीजें भूलेंगे? वो लोग जो बाढ़ में बेचारे बाहर बैठे हैं, 40% बिहार। चलिए इसमें मैं रिएक्शन लूंगी। राजेश यादव जी कैसे देखते हैं इसे? अभी आप सुन रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, संजय जी का कहना है कि अब बिहार में सरकार बनने जा रही है भाजपा और लोजपा की, यानी कि चुनाव तो लड़ना है जेडीयू के साथ मिलकर और सरकार बनानी है लोजपा के साथ मिलकर। ये क्या चल रहा है पर्दे के पीछे से खेल? ये कहावत है नेहा, गुड़ खाएंगे गुगुला से परहेज। तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू में चल रहा है। चिराग जी जो है, चिराग जी बोल रहे हैं कि हम नीतीश जी को हराना है, बोल रहे हैं कि नीतीश जी को हराएंगे, भाजपा को सरकार बनाएंगे। अरे तीनों क्या करते हैं हम नहीं जानते हैं ना। कि इन लोग को पता चल गया है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी अनुभव हो गया है और जो योगी जी आए थे यहाँ प्रचार में उनको भी पता चल गया है कि यहाँ क्या होने वाला है। और ये अभय जी जो बोल रहे थे शायद उत्तर प्रदेश से ही कहाँ के हैं, यहाँ जंगल राज और क्या बात करते हैं लोग। उत्तर प्रदेश को तो पहले अपना संभाले ही लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, कितनी हत्याएं हो रही है, डेली हत्या हो रही है, डेली बलात्कार हो रहा है, उस पर जिक्र नहीं करते हैं लोग। तो बिहार में आकर के योगी जाएंगे, नीतीश जी कितने विकास का बहुत बड़ा रोना रो रहे हैं, विकास विकास। तो फिर योगी जी को आके यहाँ 370 और राम मंदिर और ये मुद्दा उठाने की क्या जरूरत पड़ता है?
ये लोग कभी भी विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि विकास करना इन लोग जानता ही नहीं है। लोगों के समस्याओं को लोग जानता ही नहीं है, खाली जानता है भावनाओं को आगे कर करके। लेकिन इस बार बिहार की जनता पूरी तरह से सचेत है इनके, इसलिए इनके बकामे में आने वाले लोग नहीं है, मतदाता नहीं आने हैं। लोग भी जा करके चले गए। स्मृति ईरानी जी क्या भाषण दे रही हैं, जेपी नड्डा जी बोलते हैं 1,20,000 करोड़ कितना दिए, पैकेज दिए, कहाँ दिए, कहाँ खर्च हुए, ये तो हिसाब नहीं दे रहे हैं लोग, खाली बोल रहे हैं। आदरणीय नीतीश जी स्पेशल स्टेटस का मांग करते रहे, अभी तक मिला, बिहार को नहीं मिला। तो माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आकर के बोल के चले जाते हैं और उसको ये लोग बोलते रहते हैं। कहीं विकास का न, विकास तो करना इन लोगों ने, इन लोग को मुद्दा को भड़का करके, मुद्दा को, आम जनता की मुद्दा को लिख से अलग हट कर करके, कभी कश्मीर के बारे में, कभी पाकिस्तान के बारे में, कभी चीन के बारे में, दूसरे जगह के बारे में लोग बोलते हैं। आप विकास कभी बोले योगी जी के, नीतीश जी ने क्या किए, प्रधानमंत्री जी के भाषण आपने सुना, नीतीश बाबू ने क्या किया, कभी बोले विकास के नाम पर बिहार की जनता के लिए, पलायन पर कभी बोले, शिक्षा पर कभी बोले, कुछ बोले, उद्योग पर बोले कि यहाँ उद्योग नहीं लगा 15 साल में। ठीक है, अवधेश जी सवाल इस बात को लेकर है, प्रधानमंत्री की भी सर रैली हुई। जवाब दे रहा हूँ विकास की। सर एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए सर, ये एक सेकंड ऐसे नहीं, आप पूछ लीजिए अवधेश जी में आप लोगों ने क्या क्या नाटक किया है बिहार में। एक भी न उद्योग खुला, एक भी न बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले, पॉलिटेक्निक कहीं काम कर रहा है क्या? आपको बता रहा है अवधेश जी एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे नहीं, एक एक करके बात रखिए। अवधेश जी सवाल इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री की भी रैलियां होती है, प्रधानमंत्री भी चुनावी रैली करते हैं, लेकिन आप चिराग पासवान पर किसी भी तरह का कोई कटाक्ष नहीं करते, लोजपा पर किसी भी तरह का कोई कटाक्ष नहीं करते। सर जिस बात का जिक्र अभी संजय जी कर रहे थे कि आने वाले वक्त में बिहार में लोजपा और भाजपा की सरकार बनने वाली है, क्या इसी और अग्रसर है भाजपा भी? क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में जेडीयू को साइडलाइन कर दिया जाएगा? देखिए नेहा जी, मैं बताऊं, जो गठबंधन का एक धर्म होता है, ठीक है, वो भाजपा निभाती है। हमारा गठबंधन हमारे नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन धर्म कहाँ चला गया? तो ऐसा जो है, ऐसा नहीं है अगले दिन में आपस में होगा लोजपा जेडीयू में, लेकिन भाजपा का नाम कैसे बना लिया वहाँ गठबंधन? सुनिए ना, अभी ये भाजपा जनता पार्टी सर कौन से गठबंधन के धर्म की बात कर रहे हैं सर? विकास हुआ है बिहार में, कौन से कृषि क्षेत्र की जो ग्रोथ अवधेश जी हुई है उसमें। एक सेकंड, ऐसे नहीं देखिए आप लोग सब फोन लाइन पे ऐसे नहीं, सरकार में 1% बिजली है बिहार में, बन चुकी है। ये बताता बिहार के अंदर आप जनता को बोलता रहे या बैठ के सेंटर में बैठ के बरगला रहे हैं। ऐसे नहीं, एक एक करके सर अपनी बात रखिए ना, ऐसे नहीं होगा ना। अवधेश जी सवाल इस बात को लेकर, एक सेकंड सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए ना, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि कौन से गठबंधन धर्म की आप बात कर रहे हैं? उस तरह का गठबंधन यहाँ पे निभा रहे हैं जैसे कि जम्मू में पीडीपी के साथ निभाया था, और क्या आधार है इस गठबंधन का सर, मुझे बता दीजिए ना। नीतीश कुमार कभी चले जाते हैं, कभी आपके साथ आ जाते हैं, आप गठबंधन धर्म की बात करते हैं। ये गठबंधन का जो धर्म होता है उसको भाजपा निभाती है, ठीक है, और वही गठबंधन का जो धर्म है वो लोजपा के साथ भी है और जेडीयू के साथ भी है। हमारा किसी से मतभेद नहीं है, लेकिन जो लोजपा और जेडीयू में आपस में वो जानते हैं। मुकेश सहनी जी के साथ कोई मतभेद है, जैसी लोजपा है वैसे जेडीयू है, भाजपा के लिए कोई अलग नहीं है। गठबंधन किया था हमारा मकसद है कि सर ये गठबंधन और बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, ये आप लिख लो, आज मैं रिटर्न में दे सकता हूँ ये वाली बात। बिहार की जनता एनडीए के नाम से जो पहले जो कार्य हुए थे, पहले जो जंगल राज का 15 साल से पहले, वो बिहार की जनता नहीं चाहती कि दोबारा जंगल राज पैदा हो। आप ऊपर पर लेके जंगल राज। चलिए सर, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल लोकतंत्र में आज हमने बात की पहले चरण का चुनाव प्रचार क्योंकि पूरी तरह से थम गया है, और ऐसे में 71 सीटों पर अब ये वोटिंग होनी है। 71 सीटों पर 28 तारीख को जनता तय कर देगी, और ईवीएम में
जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी 1066 जो प्रत्याशी है, उनकी किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसे अपना विधायक चुना है। ये पूरी तरह से तय हो जाएगा और इसका नतीजा आएगा 10 तारीख को। इसका इंतजार 10 तारीख को 10 तारीख तक करना होगा। 10 तारीख को ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे चुना है और किसे पूरी तरह से नकार दिया है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।